जिंदगी एक गेम है और इस गेम में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पीसेस हैं, जिन्हें लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं पर असल में उन्हें कोई और मूव कर रहा है। और दूसरे वो जो बोर्ड के उस तरफ बैठे हैं, जिन्हें हम कहते हैं द प्लेयर्स, द मास्टरमाइंड्स। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा कंट्रोल में क्यों दिखते हैं? चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, केओस हो रहा हो, उनके चेहरे पर एक डेड शांति होती है। वो पैनिक नहीं करते, वो रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो चाल सामने वाला अभी चलने की सोच रहा है, वो मास्टरमाइंड उस चाल को 10 स्टेप्स पहले ही कैलकुलेट कर चुका है। आज मैं तुम्हें द मास्टरमाइंड प्रोटोकॉल सिखाऊंगा। ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प वीडियो नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी और एक्सट्रीम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का वो ब्लूप्रिंट है जो दुनिया के सबसे डेंजरस और सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। एक आम इंसान हमेशा प्रेजेंट में जीता है, वो इमोशंस पर रिएक्ट करता है, पर एक मास्टरमाइंड हमेशा फ्यूचर में ऑपरेट करता है। अगर तुम इस प्रोटोकॉल को मास्टर कर लेते हो तो तुम लोगों को पढ़ पाओगे जैसे कोई खुली किताब हो। तुम उनके अगले कदम को प्रेडिक्ट कर लोगे इससे पहले कि उन्हें खुद पता हो कि वो क्या करने वाले हैं। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो, पर अगर तुम अल्टीमेट पावर चाहते हो तो ध्यान से सुनो। एक्ट 1, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आम लोग बहुत बोलते हैं, उन्हें लगता है कि लाउड होने से, अपनी प्रेजेंस फील कराने से उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। मास्टरमाइंड प्रोटोकॉल का पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन थ्रू साइलेंस। तुम्हें कमरे का सबसे शांत इंसान बनना होगा। साइलेंस एक वेपन है और ज्यादातर लोग इस वेपन से डरते हैं। जब तुम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में चुप रहते हो, सिर्फ डेड आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो बिना कोई रिएक्शन दिए, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। उस साइलेंस को भरने के लिए वो बोलना शुरू करता है, वो नर्वस होता है, ओवर शेयर करता है और अपने हिडन मोटिव्स लीक कर देता है। सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, तुम्हारी आंखें एक स्कैनर की तरह काम करनी चाहिए। इसे द 3 सेकंड रूल कहते हैं। जब कोई आपसे झूठ बोलता है या मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो उनकी बात खत्म होने के बाद एग्जैक्टली 3 सेकंड तक उनकी आंखों में देखो और एक शब्द मत बोलो। वो शिफ्ट होंगे, उनके हाथ उनकी नेक या हेस को टच करेंगे, जो एक्सट्रीम नर्वसनेस का साइन है। अगर उनकी आंखें बार बार लेफ्ट साइड डांट कर रही हैं तो उनका दिमाग नए झूठ फैब्रिकेट कर रहा है। तुम्हें एक शैडो की तरह बनना है, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर जिसे लोग नोटिस ना करें, क्योंकि जो बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाता है वही सबसे ज्यादा सीक्रेट्स गैदर करता है। तुम्हारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग डिवाइस बन जाना चाहिए। उनका ईगो क्या है, उन्हें किस बात से सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, उन्हें अंडर एस्टिमेट करने दो तुम्हें। जब वो तुम्हें हार्मलेस समझेंगे तभी तुम उनका असली डेटा कलेक्ट कर पाओगे। एक्ट 2, द इमोशनल वैक्यूम। अगर तुम सिचुएशन को अपने हिसाब से बेंड करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर का हर इमोशन खत्म करना पड़ेगा। इसे कहते हैं द इमोशनल वैक्यूम या कॉग्निटिव ओवरराइड। एंगर, ईगो, अटैचमेंट, फियर, ये सब आम लोगों की स्ट्रिंग्स हैं जिससे उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है। अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम गुस्सा हो जाते हो तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। उसने एक बटन प्रेस किया और तुमने रिएक्ट किया। एक मास्टरमाइंड का कोई बटन नहीं होता। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो रिएक्ट करने के बजाय डिटैच हो जाओ। अपने आप को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो। खुद से पूछो, ये इंसान मुझे प्रोवोक क्यों कर रहा है? क्या ये चाहता है कि मैं गुस्से में गलती करूं? जब तुम लोगों को इमोशनल बीइंग्स की जगह एक कॉम्प्लेक्स कोड या मशीन की तरह देखना शुरू करते हो तो तुम हर्ट नहीं होते, तुम उन्हें फिक्स्ड ब्रेक या रीप्रोग्राम करने का तरीका ढूंढते हो। मास्टरमाइंड बनने का सबसे डार्क सच ये है, तुम्हें लोगों से अपनी अटैचमेंट मिनिमाइज करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए लोग सिर्फ चेस के पीसेस होने चाहिए। प्यादा, घोड़ा, वजीर, हर किसी का एक स्पेसिफिक यूज है। एक ट्रू टैक्टिशियन जानता है कि कब किस पीस को सैक्रिफाइस करना है गेम जीतने के लिए। एक्ट 3, सिनेरियो मैपिंग। अब आते हैं मास्टरमाइंड प्रोटोकॉल के कोर इंजन पर। 10 स्टेप्स आगे कैसे सोचें, इसे कहते हैं द इफ देन एल्स फ्रेमवर्क। एक नॉर्मल इंसान सोचता है, अगर मैं ए करूंगा तो बी होगा, और बस उसकी सोच वहीं रुक जाती है। पर एक मास्टरमाइंड का दिमाग एक ब्रांचिंग ट्री की तरह काम करता है। मान लो तुम्हारा किसी से कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। नॉर्मल इंसान डायरेक्ट जाकर आर्ग्यू करेगा, पर तुम्हारा दिमाग पहले ही ये मैट्रिक्स बना लेगा। मूव 1, मैं इस इशू को पॉइंट आउट करूंगा। आउटकम, वो या तो डिफेंसिव होगा या गुस्सा करेगा, ऑप्शन सी। काउंटर मूव फॉर बी, अगर वो डिफेंसिव होता है तो मैं एम्पैथेटिक बन जाऊंगा,
मैं कहूँगा मैं समझ रहा हूँ, जिससे वो अपना गार्ड डाउन कर देगा। काउंटर मूव फॉर सी। अगर वो गुस्सा करता है तो मैं कंप्लीटली साइलेंट और काम हो जाऊंगा। मेरी शांति उसे और ज्यादा इरिटेट करेगी और वो सबके सामने अपनी गलती कर बैठेगा। दुनिया में अनप्रेडिक्टेबल कुछ नहीं होता। इंसान आदत और पैटर्न्स का गुलाम है। किसी भी एक्शन को लेने से पहले अपने दिमाग में उसके हर पॉसिबल आउटकम को फास्ट फॉरवर्ड करो। जब तुम्हारे पास हर पॉसिबल रिएक्शन का पहले से काउंटर रिएक्शन रेडी होता है तो तुम कभी सरप्राइज नहीं होते। सामने वाले को लगता है कि वो स्पॉन्टेनियस है, पर असल में वो सिर्फ तुम्हारी बनाई हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। एक्ट 4, द इंसेप्शन टेक्निक। जब तुमने उन्हें ऑब्जर्व कर लिया, इमोशंस हटा दिए और उनके मूव्स मैप कर लिए, तब आता है फाइनल स्ट्राइक, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। किसी को ऑर्डर दोगे तो वह ईगो रेबल करेगा, पर क्या हो अगर तुम उनके दिमाग में एक ऐसा बीज बो दो कि उन्हें लगे कि ये आइडिया उनका अपना था। इसे समझने के लिए एक रियल लाइफ मैनिपुलेशन की स्टडी सुनो। 2 लोग थे, अमन और रोहन। अमन चाहता था कि रोहन एक बहुत रिस्की और मुश्किल प्रोजेक्ट लीड करे जिसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा थे, पर सक्सेस का क्रेडिट अमन को मिलता है क्योंकि मास्टरमाइंड वो था। अमन ने रोहन को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया, उसने रिवर्स डाउट टैक्टिक यूज की। अमन ने रोहन से कहा, बॉस चाहते हैं कि हम में से कोई इस नए प्रोजेक्ट को लीड करे। मैं खुद करना चाहता था, पर सच कहूं तो मुझे नहीं लगता तुम इस स्ट्रेस को हैंडल कर पाओगे। ये तुम्हारे लेवल से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। तुम अपनी नॉर्मल आसान चीजों पर फोकस करो। इंसानी ईगो एक बहुत प्रेडिक्टेबल चीज है। जैसे ही अमन ने रोहन की कैपेबिलिटी पे डाउट किया, रोहन का दिमाग प्रूव करने की आग में जलने लगा। उसने अग्रेसिवली वही काम अपने ऊपर ले लिया जो मन उसे करवाना चाहता था। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं इसे अकेले कर सकता हूं। रोहन को लगा उसने अमन को हरा दिया, उसने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया, पर असल में अमन ने उसके दिमाग को हैक कर लिया था। यू सी, जब उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, तब वो सबसे ज्यादा ब्लाइंड होते हैं। यू बिकम द इनविजिबल फोर्स इन द रूम। द मास्टरमाइंड प्रोटोकॉल एक सुपर पावर है, पर इसकी एक कीमत है। जब तुम इस लेवल पर सोचना शुरू करते हो तो तुम दुनिया को एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देख पाओगे। तुम्हें हर रिश्ता, हर दोस्ती, हर कॉन्वर्सेशन एक गेम लगेगा। तुम इंस्टेंटली लोगों के झूठ और उनके हिडन नोटिस देख लोगे। इग्नोरेंस इज ब्लेस, बट एब्सोल्यूट नॉलेज इज एब्सोल्यूट पावर। तुम यहां तक रुके हो, इसका मतलब है कि तुम आम नहीं हो। तुम बोर्ड पर एक प्यादा बन के नहीं मरना चाहते। आज से अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करो। ऑब्जर्व, डिटैच, मैप, इन्फ्लुएंस। अगर ठीक से किया तो तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। दुनिया खुद तुम्हें वो ला कर देगी जो तुम्हें चाहिए।